और जब तक बीजेपी किसी सरकार में अगर शामिल नहीं है तब तक देश के इन्वेस्टर्स का भरोसा उस सरकार में पैदा नहीं हो सकता। आपकी सरकार ने 400 से ज़्यादा जो स्थानीय लोगों ने बियाडा में उद्योग लगाया था उनको रद्द करने का आदेश दे दिया। बीते दिनों नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव बिहार में इन्वेस्टर्स मीट कर रहे थे, यानी कि उद्योगपतियों को बिहार में न्योता दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि बिहार में उद्योग धंधे कैसे लगाए जा सकते हैं, बिहार में उद्योग और बिहार में कंपनियों का विस्तार कैसे किया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर कल तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वो बातचीत कर रहे थे और न्योता दे रहे थे कि आप आइए बिहार में जितना हो सके उद्योग धंधे लगाएं, कंपनियां लगाएं और बिहार के लोगों को जो रोज़गार का वादा लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ऐसे में उनको रोज़गार मिल सके। अब इधर इन्वेस्टर्स मीट चल रहे हैं, दूसरे तरफ सुशील कुमार मोदी जो बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने इस इन्वेस्टर्स मीट के साथ उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर में और लालू प्रसाद यादव पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार है तब तक उद्योगपति सरकार पर भरोसा नहीं कर सकती है। उन्होंने बिहार में जो जंगल राज की चर्चाएं चल रही हैं, तमाम हत्याएं हो रही हैं, उस बारे में भी जिक्र किया है। सुनिए सुशील कुमार मोदी को नीतीश कुमार और लालू यादव पर क्या कुछ कह रहे हैं। आज बिहार इन्वेस्टर्स मीट में देश के 100 बड़े उद्योगपतियों में एक भी बड़ा नाम शामिल नहीं हुआ और नीतीश जी हाथ उठवा रहे हैं कि आपको भरोसा है कि नहीं भरोसा। किस उद्योगपति की हिम्मत है कि मुख्यमंत्री के हाथ उठाने पर वो हाथ न उठाए। देखिए, जब तक लालू यादव की पार्टी आपके सरकार में रहेगी तब तक इन्वेस्टर्स का भरोसा सरकार पर पैदा नहीं हो सकता है। पिछले दिनों बाढ़ एनटीपीसी में अपराधी 2-2 बार घुसकर गोलियां चलाई, वहाँ के लोगों को घायल कर दिया, लेकिन आज तक लोग गिरफ्तार नहीं किए जा सके। और 9 अगस्त के बाद लगातार जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं कि आम आदमी दहशत में है, डरा हुआ है, भयभीत है, तो जब आम आदमी का ये हाल है तो उद्योग लगाने कौन आएगा। और 2006 और 2011 की जो औद्योगिक नीति है उसके तहत करीब 300 उद्योगपतियों का 600 करोड़ बकाया है, जिसको पाने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सरकार सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार गई, फिर भी आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। आपकी सरकार ने 400 से ज़्यादा जो स्थानीय लोगों ने बियाडा में उद्योग लगाया था उनको रद्द करने का आदेश दे दिया है। और इतना ही नहीं, तो बजट में आपने केवल 250 करोड़ का प्रावधान किया सब्सिडी के लिए। तो नीतियाँ कैसी भी बना दीजिए, अगर केवल 250 करोड़ सब्सिडी का प्रावधान होगा तो लोगों को वर्षों लग जाएंगे सब्सिडी लेने में। ये तो शहनवाज हुसैन थे जो उद्योग मंत्री के नाते जो देश भर में घूम घूम कर उद्योगों को लाने का प्रयास कर रहे थे। अब आपके पास कोई शहनवाज हुसैन नहीं है और जब तक बीजेपी किसी सरकार में अगर शामिल नहीं है तब तक देश के इन्वेस्टर्स का भरोसा उस सरकार में पैदा नहीं हो सकता है। तो आपने सुना किस तरीके से सुशील कुमार मोदी जंगल राज की बातचीत कर रहे हैं, उसकी चर्चाएं कर रहे हैं। वो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि बिहार में जब से 9 अगस्त के बाद, यानी कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से लगातार हत्याएं हो रही हैं और ऐसे में हत्याओं का होना उद्योगपति कैसे बिहार सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो अपराधी जो हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गए हैं महागठबंधन की सरकार आते आते। और अपराधी सक्रिय होने के साथ साथ अगर कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनसे लगातार उनको धमकियाँ मिलने लगेंगी, उन पे उनकी हत्याएं होने लगेंगी। तो ऐसे में सरकार पे वो भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो सुशील कुमार मोदी ने ये बातें कही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NBC 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।